जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, मेघा छात्रवृत्ति मेघा छात्रवृत्ति में रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग है। उसमें अल्फाबेट सभी लोग को याद कराएंगे, ए से लेकर जेड तक ट्रिक से। कैसे याद कराएंगे? ट्रिक से आप लोग को अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक आप लोग को अल्फाबेट पूरा याद करा देंगे। देखिए, हम चल रहे हैं याद कराने के लिए आप लोग को। यहाँ अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक। देखो, पहले हम देखेंगे कि ए कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। बी कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। 3 कितने नंबर पर आता है? सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। डी कितने नंबर पर आता है? 4 नंबर पर आता है। ई कितने नंबर पर आता है? 5 नंबर पर आता है। देखो, पहले सब लोग याद कर लेंगे कि ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है। ठीक है, सभी लोग को पहले ई तक सभी लोग को याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बाकी सारा ट्रिक से याद कराएंगे। ठीक है, देखो अब जैसे एफ हुआ ना, देखो जैसे एफ हुआ तो एफ ऐसे लिख दिए। ठीक है, एफ ऐसे लिख दिए। एफ को ऐसे कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे। एफ को क्या खींच देंगे? एक लाइन खींच देंगे और इसको हम पलट देंगे तो ये 6 लेखा दिख रहा है। 6 लेखा दिख रहा है। ठीक है, 6 लेखा दिख रहा है तो एफ को क्या लिख देंगे? यहाँ 6 लिख देंगे। सब लोग को याद हो गया ट्रिक से। देखो अब जी देखो ऐसे जी दिखा रहा है ना, ऐसे जी। देखो तो जी के अंदर ही छिपा हुआ है कि हम कितने डिजिट पे हैं। ठीक है, इसके अंदर ही छिपा है। देखो तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि 7 लेखा दिख रहा है ना, 7 लेखा दिख रहा है तो जी कितना नंबर हो गया? 7 नंबर पर। इसी तरह देखेंगे कि एच देखेंगे। यहाँ पर एच ऐसे बनाया जाता है, एच ऐसे बनाया जाता है। एच को देखेंगे, एक लाइन यहाँ खींच देंगे और यहाँ एक लाइन खींच देंगे। देखो ये एच 8 लेखा बन गया। 8 लेखा बन गया ना, ऐसे लाइन खींच देंगे तो एच को 8 जैसा लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे आई को बड़े में आई ऐसे बनाया जाता है बड़े लेटर में। छोटा लेटर में कोई आई ऐसे भी बनाया जाता है, आई ऐसे भी बनाया जाता है। तो ऐसे भी लिख लेंगे, या इसको अगर ऐसे करके ऐसे बना देंगे तो लग रहा है कि 9 लिखा लग रहा है तो इसको 9 डिजिट कर देंगे। या इसको आई को याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। कोई कहता है कि आई नो आई कितने नंबर पर है? 9 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, देखेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे जे। देखो जे बनाना है ना, जे ऐसे बनता है। देखेंगे कि जे याद करने के लिए एक ट्रिक है, जे से जग याद करना है। जग, अगर इसको याद करने का ट्रिक ऐसे है कि अगर मेला में गए तो वहां पर 10 रुपए का जग खरीदे। कितने रुपए का? 10 रुपए का जग खरीदे। याद कर लेना है। मेला में गए, मेला में जग बेचाता है। मेला में सब मेला घूमने जाते हैं तो देखेंगे कि वहां पर 10 रुपए का जग खरीदे। तो याद कर लेना है कि मेला में जाएंगे तो 10 रुपए का जग खरीदेंगे। इसीलिए जे कितने नंबर होगा? 10 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद के देखेंगे कि के कितने नंबर पर है। देखो के ऐसे बनाया जाता है। देखो इसमें के में जो एक लाइन ये खींचा है, उसके बाद देखेंगे एक लाइन 2 लाइन खींचा गया है। एक लाइन को पहले यहाँ उतार देंगे, दूसरे लाइन को यहाँ उतार देंगे। के में कितना लाइन है? 1 लाइन 2 लाइन। इसी तरह के 11 नंबर हो गया। ठीक, देखिए दोस्तों के कितने नंबर है? के 11 नंबर पे। बता दिए ना के 11 नंबर पे। ऐसे एक लाइन है, एक यहाँ पर लाइन है, 2 लाइन खींच दिए, के 11 नंबर पे। उसके बाद देखेंगे एल ऐसे बनता है। एल देखो, एल में कितने लाइन है? 1 लाइन 2 लाइन। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन तो 2 यहाँ पर लिख दिए और अपने से 1 बैठा देंगे। या इस तरह अगर नहीं याद हो रहा है तो देखो एल को अगर ऐसे कर देंगे, 2 लेखा दिख रहा है ना, 2 लेखा दिख रहा है, उसको यहाँ पर 2 लिख देंगे, अपने से 1 बैठा देंगे तो एल कितना नंबर हो गया? 12 नंबर पर। देखेंगे दोस्तों
कि देखेंगे एम कितने नंबर पर है। देखो ट्रिक से याद कराने के लिए ट्रिक से एम ऐसे लिखा जाता है। एम को अगर उल्टा हम लिखें, एम को जैसे उल्टा ऐसे लिखें तो ये कैसे दिख रहा है, 3 लेखा दिख रहा है, इसको अपने से 1 रख देंगे, यह 13 नंबर हो गया। एम ऐसे लिखेंगे, ऐसा लिखा जाता है। एम को उल्टा उल्टा इस तरह कर देंगे तो ये इस तरह एम बन गया, लेकिन ये 3 हुआ, अपने से 1 बैठा देंगे तो एम कितने नंबर होगा, 13 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ एन, उसके बाद देखेंगे कि एन, देखो एन ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, एन ऐसे बनाया जाता है। इसको अगर ऐसे 2 लाइन खींच दिए ऊपर तो बताइए रोमन अंक के 4, रोमन अंक का जो 4 होता है ऐसा ही बनाया जाता है। ठीक है, रोमन अंक का 4 ऐसे ही बनता है ना, तो ये 4 लिखा गया, अपने से 1 डाल देंगे पाई, यहाँ एन कितना हुआ, 14 नंबर पर। ठीक है, अब देखेंगे ओ, एन के बाद ओ आता है। ओ के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ओ के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ओ अपने से ही याद करना है। एन के बाद ओ आता है। ठीक है, एन कितने नंबर पर है, 14 नंबर पर। एन रोमन अंक के 4 के जैसा होता है, इसीलिए 4 1 अपने से बैठा दिए, इसके लिए एन 14 नंबर हो गया। और वो एन के बाद ओ आता है, तो वो 15 पे याद करना है। देखो दोस्तों ठीक से बता रहे हैं कि पी कैसे होगा, पी ऐसे लिखें। ठीक है, सब इसी में छिपा हुआ है, जो जितना अगर हम अंक याद करवा रहे हैं सब इसी में छिपा हुआ है। दोस्तों देखो पी ऐसे लिखेंगे, पी को हम उल्टा पलट देंगे तो 6 जैसा दिख रहा है, और 1 अपने से बैठा देंगे तो पी कितने नंबर हो गया, 16 नंबर पर। क्यू, क्यू कितने नंबर होता है, 17 नंबर पर। दोस्तों क्यू अपने से याद कर लेना है कि पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। क्यू के लिए हम ट्रिक नहीं बना पाए हैं। पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो पी 16 नंबर पर आता है, क्यू 17 नंबर पर आता है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखेंगे कि आर, अब आर देखेंगे कि आर कितने नंबर पर आता है। आर ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, आर ऐसे बनाया जाता है। देखो आर को अगर हम ऐसे बना दिए, आर को अगर ऐसे हम बना दिए तो 8 लेखा दिख रहा है। आर को अगर आर ऐसे, आर ऐसे बनाया जाता है, आर ऐसे, अब इसको ऐसे बना दिए तो 8 लेखा दिख रहा है ना, आर 8 लेखा दिख रहा है, और यहाँ अपने से 1 पाई खींच दिए, आर कितने नंबर हो गया, 18 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एस, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम एस देखेंगे। ठीक है, एस देखेंगे कि एस, एस ऐसे बनाया जाता है। देखो एस ऐसे बनाया जाता है, अगर हम इसको ऐसे कर दिए तो कैसा दिख रहा है, 9 लेखा दिख रहा है ना, 9 लेखा। तो देखो यहाँ 9 लिख दिए, आई 1 अपने से बैठा दिए, तो एस कितना नंबर होगा, 19 नंबर पर। ठीक है मेरे दोस्तों, देखेंगे सब ट्रिक से याद करा देंगे, A to Z तुम लोग को याद हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग मेगा छात्रवृत्ति में जो लड़का परीक्षा देने वाले हैं वो सब लोग देख लेंगे, किसी को कोई नहीं भूल पाएगा, सब लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे टी, टी देखेंगे कि टी कितने नंबर पर है। T20 मैच होता है, T20 एक मैच होता है, या T20 बिस्कुट भी आता है, T20 बिस्कुट भी आता है। तो ये टी याद करा देंगे, टी याद कर लेंगे ऐसे कि T20 बिस्कुट भी आता है दुकान पर, या इसे T20 मैच होता है उससे हम याद कर लेंगे टी कितना नंबर पर, 20 नंबर पर। उसके बाद देखेंगे कि यू कितना नंबर पर है, तो देखेंगे कि यू, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो याद कर लेंगे कि यू 21 नंबर पर। टी 20 नंबर पर होता है, यू याद कर लेंगे कि 21 नंबर पर होता है, टी के बाद यू आता है। ठीक है, यू के बाद देखेंगे भी, देखेंगे भी के लिए ट्रिक देखोगे, यहाँ पर एक खुला हुआ है, एक यहाँ पर खुला हुआ है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, यहाँ 22, जैसे भी देख लो यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर खुला हुआ है, एक यहाँ पर खुला हुआ है, तो 2 लिख देंगे, तो 1 2, एक लाइन है, एक है, एक यहाँ लाइन है, 2 लाइन है, यहाँ 2 लिख देंगे। भी याद हो गया, भी याद हो गया, भी कितने नंबर है, 22 नंबर पर। उसके बाद डब्लू देखेंगे, डब्लू ऐसे डब्लू बनाया जाता है। देखो डब्लू पर जैसे भी याद किए हैं वैसे ही डब्लू याद करेंगे। देखेंगे देखो यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पे एक खुला हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो यहाँ 3 लिख दिए। और देखेंगे कि इसमें कितने लाइन है, देखेंगे 1 2, ऐसे लाइन से नहीं हो पाएगा, देखेंगे यहाँ 1 2 3 है, अपने से 2 बैठा देंगे, यहाँ ऐसे अपने से 2 बैठा देंगे,
ये कितने नंबर हो गया, W 23 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कि x कितने नंबर पर आता है। देखो x ऐसे लिखा जाता है, एक ऐसे देखेंगे कि यहाँ कितने खुला हुआ है, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख दिए ना, 1 2 3 4। अब देखेंगे कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अपने से ये ऐसे दो बैठा दिए, एक लाइन ए एक लाइन ये दो बैठ गया। x कितने नंबर पर हो गया, 24 नंबर पर मेरे दोस्तों। अब देखेंगे कि y कितने नंबर पर आता है। देखो तो अब याद कर लेना है कि x के बाद y आता है, ये x के बाद y आता है, तो y कितने नंबर हो गया दोस्तों, 25 नंबर पर। ठीक है, और z कितने नंबर हो गया, 26 नंबर पर। तो देखो 26 नंबर पर z कैसे याद करेंगे, कोई कहता है कि a to z, हमको क्या हो गया, a to z याद हो गया, अल्फाबेट हमको a to z याद हो गया ना, तो इसीलिए a to z, a एक पर आता है और z कितने नंबर आता है, 26 नंबर पर आता है। ऐसे मेरे दोस्तों सब याद कर लेंगे अल्फाबेट जो हम ये पढ़ाते हैं बच्चों को, NMMS मेगा छात्रवृत्ति के लिए हम पढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, हमको ये बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा था कि सर अल्फाबेट में जो ये नंबर है कि कैसे याद होगा, तो हम बता दिए इस ट्रिक से, सभी लोग याद कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्तों।